देखो, लोथरमेयर प्लॉटेड अ कर्व, लोथरमेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, between atomic volume versus atomic mass of the element अब देखो जरा, जितनी भी टॉप की पोजीशन थी, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको अभी लिख रहा हूं, फिर आपको पूरी थ्योरी बोलता हूं। बेटा, जितनी भी टॉप की पोजीशन थी, इन टॉप की पोजीशन में इन्होंने एल्कलाई मेटल्स को रखा। किसको रखा? एल्कलाई मेटल्स को रखा। एल्कलाई मेटल्स, ठीक है, ये इसके साथ नहीं ध्यान रखना। एल्कलाई मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? ये हमारे एल्कलाई मेटल्स होते हैं। इनको इन्होंने ग्राफ में टॉप की पोजीशन दी। ठीक। दूसरा नंबर, जब आप ग्राफ में ऊपर से नीचे आते हो, डिसेंडिंग पोजीशन में जो मिडिल पोजीशन होती है, ये वाली, यहां पर इन्होंने रखा एल्कलाइन अर्थ मेटल का। क्या रखा? एल्कलाइन अर्थ मेटल इन मिड पॉइंट ऑफ या मिड पोजीशन ऑफ डिसेंडिंग कर्व। यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, या देखो मैं लिख कर दे रहा हूं। एक थर्ड नंबर, 3 नंबर, जब आप ग्राफ्स में नीचे से ऊपर जाते हो तो असेंडिंग पोजीशन की जो मिड पोजीशन होती है, यहां पर इन्होंने रखा हेलोजन एलिमेंट्स को। क्या किसको रखा? हेलोजन एलिमेंट्स को रखा। कहां पर? हेलोजन इन मिड पोजीशन ऑफ असेंडिंग कर्व। मतलब मैं ब्लू से बना रहा हूं, फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, सर आपकी वीडियो पॉज यहां हो गई। ब्रोमीन। अच्छा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पे क्या रखा बेटा इन्होंने? यहां पर रखे इन्होंने क्या? हेलोजन एलिमेंट। और लास्ट में जितनी भी बॉटम पोजीशन थी, यहां पर रखा इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको सब लिखाऊंगा भी अलग अलग। ट्रांजिशन एलिमेंट कहां रखे? बॉटम पे रखा, बॉटम ऑफ द कर्व। कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जैसे बहुत होते हैं, ठीक है ना। इनको कहां रखा इन्होंने? बॉटम पोजीशन पर रखा। तो अब अच्छे से ड्रॉ करो आप ग्राफ को। पहले द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिखो। फर्स्ट नंबर, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, the most electropositive element is called alkali metals, is called alkali metals, is called alkali metals, occupy the peak position of curve, occupy the peak position, top की position मतलब peak position of the curve, peak position of the curve, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, second point, comparatively less electropositive elements, comparatively less electropositive element is called alkaline earth metals, occupy the
occupy the mid position of occupy the mid position of descending curve, mid position of descending curve, mid position of descending curve. Third point, halogen elements occupy the halogen elements occupy the mid position of ascending curve, mid position of ascending curve. जब ग्राफ में ascend करते हो चढ़ते हो तब उसकी जो मिड पोजीशन आती है, मिड पोजीशन ऑफ ascending curve. लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट हाँ बेटा सर halogen elements occupy the mid position of ascending curve, the mid position of ascending curve. Mid position of ascending curve. Last point, transition elements occupy bottom position of curve, ठीक है। अंचित जैसे नोट किया, जब बच्चे नोट किया करें तो रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया करो। देखो जरा, देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हेडिंग पड़ेगी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिखो। देखो बेटा, जब मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम तक केवल और केवल 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने नोन थे एलिमेंट? 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो मेंडलीव्स ने क्या किया, जितने एलिमेंट्स नोन थे उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर एटॉमिक मास को बेसिक मानते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रखा, एक पीरियोडिक टेबल बना दी। और जो एलिमेंट्स अननोन थे उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया और ये कह दिया कि जब किसी एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मैच करती होगी तो उसको हम यहाँ रख देंगे, उसको यहाँ रख देंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाई और पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद जो एलिमेंट अननोन थे उनके लिए क्या कर दिया, कई जगह छोड़ दी और ये कह दिया कि जब एलिमेंट्स आएगा तो उसको यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई थी, मतलब इन्होंने रेफरेंस एटॉमिक मास को माना था। तो लिखो बेटा जरा, लिखो, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स the physical and chemical properties of the elements
of the element is, sorry, are a periodic function of their atomic mass, a periodic function of their atomic mass, मतलब एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन के बराबर होता है। ठीक है, आगे लिखो बेटा, लाइन चेंज करके लिखो। Mendeleev arranged the elements known at that time, मतलब उस टाइम तक जो भी नोन थे, known at that time in order of increasing atomic mass, मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट्स को, जो भी उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें जो मैंने बोला वही लिखा दिया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, अब डालो हेडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट description of Mendeleev's periodic table, description of Mendeleev's periodic table। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें क्या क्या था और क्या नहीं था, मतलब क्या नहीं था तो मतलब ही नहीं है, क्या क्या था हमको उससे मतलब है, और ये पेपर में आपके पूछा जाता है बेटा। ठीक है ना, तो लिखो पॉइंट वाइज और बेहतरीन समझ में आएगा आपको। हर एक पॉइंट को मैं क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूंगा और उसके बाद मैं जो है पूरे पॉइंट लिखाऊंगा और उन्हीं के पॉइंट से को देखते हुए मैं पूरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा अभी। ठीक है, आपको सोते जागते कभी भी आपसे अगर कोई पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो आप बेधड़क आंसर दे दोगे उसका। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहले राइट डाउन। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड किया। जो वर्टिकल कॉलम थे उनको बोला ग्रुप, और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रो थी उनको बोला पीरियड। तो सबसे पहले लिखो इन द पीरियोडिक टेबल the elements are arranged in वर्टिकल कॉलम, मतलब ये वाले कॉलम, इनको बेटा ये ऐसे वर्टिकल कॉलम ब्रैकेट में कॉल्ड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप्स। एंड हॉरिजॉन्टल रोज इस तरह वाली, ये एंड हॉरिजॉन्टल रोज इनको बोलते हैं ब्रैकेट में कॉल्ड पीरियड, इनको बोलते हैं पीरियड। ये होते हैं पीरियड और ये होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल की लैंग्वेज में बात करेंगे तो इनको बोलते हैं ग्रुप्स और इनको बोलते हैं पीरियड। ओके, पहला पार्ट क्लियर बेटा सबको? किसी को डाउट तो नहीं पहले स्टेप में? नो सर। लिखो, अब देखो इन्होंने 9 वर्टिकल कॉलम बनाए, मतलब 9 ग्रुप्स बनाए।
कितने ग्रुप्स बनाए? 9 वर्टिकल कॉलम बनाए रोमन में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। लिखो बेटा, देयर आर 8 and 0, there are 9 groups, there are 9 groups। कौन कौन सा 9 ग्रुप थे बेटा? इंडिकेटेड बाई, हम उन ग्रुप्स को किससे इंडिकेट करते हैं? देयर आर 9 ग्रुप इंडिकेटेड बाई फर्स्ट बाई रोमन में इस तरीके से इंडिकेटेड बाई रोमन न्यूमेरल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड लास्ट 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 9 वर्टिकल कॉलम में अपनी पीरियोडिक टेबल को माय डियर इन्होंने डिवाइड किया। कितने वर्टिकल में? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में। लिखो जरा बेटा। 9 नंबर पे 0 है। हाँ, 9 पे 0 है। जीरो ग्रुप, इसको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, 7th, 8th, 0 ग्रुप। 0 में ही रख के गए थे बेटा नोबल गैसेस। इस टाइम नोबल गैस आ चुकी थी। अब देखो इन्होंने क्या किया। अब अगला पॉइंट, इन्होंने फर्स्ट ग्रुप से लेके 7th ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। कैसे? इन्होंने फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी टाइप। देखो कैसे, फर्स्ट था तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, मैं ऐसे लिख रहा हूं जरा। ये फर्स्ट था तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ठीक है। फिर सेकंड था तो सेकंड ए सेकंड बी, 2 सब ग्रुप डिवाइड कर दिया, मतलब सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया इन्होंने। फिर थर्ड था तो थर्ड ए थर्ड बी में। फोर्थ को फोर्थ ए और फोर्थ बी में। फिफ्थ को फिफ्थ ए फिफ्थ बी में। सिक्स्थ को सिक्स्थ ए और सिक्स्थ बी में। सेवेंथ को सेवेंथ ए और सेवेंथ बी में। 8th वैसा ही वैसा था और लास्ट में 0 ग्रुप। इस तरीके से इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो लिखो बेटा इसी में, द एलिमेंट्स belonging first to 7th group first to 7th group have been subdivided इस तरीके से डिवाइड किया। अभी मत बनाना, आप रुक जाना, अगला पॉइंट लिखो बेटा। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, ये तो हॉरिजॉन्टल की बात हो गई। अब इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल की बात हो गई। अब इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए, उनको पीरियड्स बोला। कितने? 9 वर्टिकल और 7 हॉरिजॉन्टल। अगला पॉइंट लिखो बेटा, देयर आर
7 horizontal rows. There are 7 horizontal rows or 7 period or 7 period or 7 period indicated by 1 2 3 4 5 6 7. Simple. 1 2 3 4 4 5 6 और 7. ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइन इन्होंने खींची, इनको पीरियड बोलते हैं बेटा. ठीक है, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7. इनको हम बोलते हैं पीरियड. 1 2 3 4 5 6 7. देखो इन्होंने क्या किया, अब कैसे बनाया. देखो फर्स्ट ए, हलीना कब्र से फरार. पहले मैं ए वाले लिख रहा हूं. ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी. फिर थर्ड ए में बाल गणेश इंडिया तेंदुलकर. ठीक है, और फिर यहां आएगा, यहां तो खाली रहेगा या. ठीक है, यही तक रहेगा. फिर आगे काशी जी का तनका पंडित. ठीक, फिर नहीं पटेगी ऐश्वर्या सब बीमार. ठीक, 6 में उससे टीपो, मैं लिखवा दूंगा आपको. 7th ए में फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक, 8th ए में क्या था? देखो 8th ए में था यहां से फेरुस्त कौन रहेगा आयरलैंड नहीं पढ़ोगे पिटोगे. और यहां हाँ, हेमा नेहा और करीना जिराफ की रेस में. हेमा नेहा और करीना जिराफ की रेस में. ठीक, अब देखो बेटा, अब ये तो हमारे ए वाले हो गए. अब बी वाले में हम कहां शुरू करते हैं? 4th पीरियड शुरू करते हैं. जो बी हमारा शुरू होता है, जो फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी, ये हमारा 4th पीरियड से शुरू होता है. तो फर्स्ट बी में कौन आया? कौन आगे आएगा. सेकंड बी में क्या होगा बेटा? सेकंड बी में आपका है, ब्लू से लिख रहा हूं, जमाना कद्रदान होगा. जमाना कद्रदान होगा. ठीक है, आगे देखो, स्कूटर यमहा लाओ. टी जरा हाफ, और यहाँ एसी एक्टी नाइट भी होता है. वो नवाब था
क्रमोटन, मन तक रे। ये था आपका पूरी पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी किसने, मेंडलीव से बनाई थी। इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने अरेंज किया था इस तरीके से बेटा, ठीक है। जो हमने ब्लू से लिखे हैं, जो हमने ब्लू से एलिमेंट लिखे हैं, ब्लू वाले इस कलर से लिखे हैं मैंने, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बी ग्रुप के ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। हाँ बेटा, सर बी ग्रुप वाले। हाँ, जो हमने ब्लू से लिखा है बी ग्रुप, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्ट केवल 3 को छोड़कर। कौन से 3 बेटा, इन्हें छोड़कर, ये नहीं होते ट्रांजिशन बेटा, बस याद रखना। एक्सेप्ट याद कैसे रखोगे, ZNCDHG स्लोगन है, जमाना कद्रदान होगा, ठीक है, ZNCDHG, ठीक है। बाकी हमारे ट्रांजिशन होते हैं, और ये हमारे, ये जो हमने फर्स्ट ए में और सेकंड ए में लिखे हैं, तो फर्स्ट ए वाले एलिमेंट हमको बोलते हैं, इनको हम एल्कलाई मेटल, अभी जो हमने आपको बताया, फर्स्ट ए वाले को बोलते हैं एल्कलाई मेटल। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे एल्कलाई मेटल्स होते हैं। सेकंड ए में जो हमने रखा है, इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बेटा इनको, हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जरा इसको आप प्रॉपर वे से नोट करो, सही से नोट करो। ये थी पीरियोडिक टेबल किसकी, मेंडलीव की थी, बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करके बनाई मैंने, आप देख लो।